चलिए अब अपन तीसरे काव्य पर चलते हैं। आनंदाश्रुस स्नपित बदनं गदगदं चाभिजल्पन्। आनंदाश्रुस स्नपित बदनं गदगदं चाभिजल्पन्। यश्चा एतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। यश्चा एतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। तस्याभ्यस्ता तपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्याम्। तस्याभ्यस्ता तपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्याम्। निष्कास्यन्ते विविध विषमौ व्याधयः काद्रवेयाः। निष्कास्यन्ते विविध विषमौ व्याधयः काद्रवेयाः। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन्। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन्। यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्याम्। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्याम्। निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधयः काद्रवेयाः। निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधयः काद्रवेयाः। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन्। यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्याम्। निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधयः काद्रवेयाः। इस काव्य में आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं आनंद अश्रु स्नपित बदनम। आनंद रूपी अश्रु से यानी हर्ष रूपी आंसुओं से मुख जो है स्नपित हो गया है, प्रक्षालित हो गया। और गदगदम अभिजल्पन यानी कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, गदगद हो गए हैं। ऐसे जो है उस समय में स्तुति करता हुआ यह स्वयं दृढ़मना जो आपके विषय में दृढ़मन होकर के स्थिर चित्त होकर के स्तोत्र मंत्रई स्तवन रूपी मंत्रों से भवंतम अयेत आपकी जो पूजा करता है, स्तवन करता है। तस्य सुचिरम चिरकाल से जो अभ्यस्तादपि यानी बहुत समय से रहते रहते जो परिचित हो चुके हैं ऐसे देह वल्मीक मध्यान देह रूपी
शरीर रूपी वामी से, वामी के बीज से विविध विषम व्याधियः, अनेक प्रकार के जो कठिन रोग रूपी काद्रव्याः, काद्रव्याः जो है सर्प का पर्यायवाची होता है, तो ऐसे अनेक प्रकार के कठिन रोग रूपी सांप इस प्रकार की स्तुति के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी भगवान का स्तवन करते हुए, जैसे जब वामी के ऊपर बरसात का पानी गिरता है तो उसमें से सांप जो है वहाँ से बाहर निकल आते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कोई गदगद होकर के आँखों से जो है आंसू आ रहे हैं और दृढ़मन होकर के भगवान की जो स्तोत्र मंत्र, स्तवन रूपी मंत्रों के माध्यम से अर्चना करता है, स्तुति करता है, उसके शरीर रूपी वामी में रहने वाले जो चिरकाल से अभ्यस्त हो चुके हैं, ऐसे जिनको नासूर भी कहते हैं, ऐसे रोग रूपी सर्प भी भगवान की स्तुति के माध्यम से उस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ भगवान की जो स्तवन है, स्तुति है, उसमें दृढ़मन होकर के और गदगद होकर के स्तवन करने के लिए प्रेरणा दी गई। अपन रोज जो है आराधना करने आते हैं, लेकिन रूटीन जैसा हो जाता है, उसमें अपने लिए आनंद की वृद्धि नहीं होती, बल्कि समय के साथ में धीरे धीरे उसमें कमी भी आ जाती है। कारण क्या है कि हम जो है थोड़ी देर बैठ करके विचार नहीं करते कि कितनी दुर्लभता से हमको ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। कई बार लोगों के लिए कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि भगवान के दर्शन भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो हम वहाँ पर दरवाजे पर जब खड़े होते हैं मंदिर के, तो थोड़ी देर रास्ते में भी विचार करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ कि भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अस्वस्थता के कारण मंदिर की ओर प्रयाण नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके घर में सुबह सुबह से ही जो लोग दुकान के कार्यों में, धन कमाने के कार्यों में लग जाते हैं। हमारे यहाँ सब अनुकूलता है कि इतनी आकुलता नहीं है कि सुबह सुबह से धन के लिए निकलना पड़े, ये भी एक अनुकूलता होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि उस समय में उनकी निद्रा ही नहीं टूटती, रात में बहुत देर देर तक जागते रहते हैं और उसके माध्यम से सुबह सुबह का जो कार्य करने लायक जो काल है उसको सोते सोते गवा देते हैं। तो ऐसा जो है बड़ी दुर्लभता से हमारे लिए सब अनुकूलताएं मिली हैं, तो हम अपनी दुर्लभता से जो चीज़ प्राप्त होती है उसकी कद्र होती है, कीमत होती है। तो ऐसे भावों से, जहाँ प्रमाण सागर जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, हजारीबाग जो शिखर जी के बहुत नज़दीक है। हर साल वो जो है वहाँ पर मधुबन जाते थे, काय के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, चाट पकौड़ी खाने के लिए वहाँ जाते थे। पर्वत पर कभी नहीं चढ़ते बचपन में। और बाद में जब आचार्य जी से लौ लगी, साथ साथ में आ गए, दीक्षित हो गए, और उसके बाद में फिर 1000 किलोमीटर चल करके जब दर्शन करने गए और उस पर्वत पर चढ़ करके जब वहाँ पर चरण वंदना की होगी, तो जो आनंद की अनुभूति दुर्लभता के साथ में उनके लिए हुई होगी, उसका जो है शब्दों के साथ में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जो है हमारे लिए प्रतिदिन जो है उसकी दुर्लभता की, हमारे लिए बड़े भाग्य से ये सब चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, उस पर यदि अपन विचार करें तो उसके माध्यम से हम अपने भावों को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत कर सकते हैं। अभी हमने बीच में आपको एक प्रसंग सुनाया था कि एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, जिसके पिता ने जैन धर्म स्वीकार किया था और जो रोज अभिषेक करते थे, उसके मन में भी भावना हुई और उससे कहा गया कि जब ये 8 वर्ष का होगा तब ये अभिषेक कर सकता है। और पिता ने उसकी जिद को देख करके कि मैं कब करूँगा अभिषेक, तो एक खंबे के पास खड़ा करके 5 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में इतना होगा, एक लाइन खींच दी। और बच्चे में इतनी लगन
कि वो स्कूल जाए तब चेक करके जाए और लौट करके आए, फिर चेक करे कि मैं कितना बड़ा हो गया। ऐसे करते करते उसकी भावनाएं बढ़ रही थी और जिस दिन वो 8 वर्ष का हुआ, बड़े उत्सव के साथ में उसको मंदिर में लाए। शुद्ध वस्त्र पहन करके जब उसने भगवान का अभिषेक किया तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह गई और उसके चेहरे पर जो आनंद के भाव थे, पूरे शरीर में रोमांच दूसरे लोगों के लिए भी दिखाई दे रहे थे। तो कई वर्षों से पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले कहने लगे कि आज तक ऐसा अभिषेक करना हमने नहीं देखा। तो ऐसे जो है आनंद की प्राप्ति जब जिस दुर्लभ क्षणों में होती है, उसका जो आनंद होता है और उस समय की जो भक्ति के भाव होते हैं, उन भावों के लिए यहाँ पर आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि उन भावों के माध्यम से जो चिरकाल से अभ्यस्त जो रोग रूपी सर्प हैं, वो उस शरीर से निकाल दिए जाते हैं। भगवान की भक्ति से रोग भी दूर हो जाता है और साथ ही साथ में रोग का मुख्य कारण जो है वो अपनी कषाएं, अपनी कषायों के माध्यम से ही अपने शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और एक और बीच में अभी आई थी बात कि बहुत देर देर तक रात्रि में जागरण करते हैं। एक प्रोसेस होता है अपने शरीर के प्योरिफिकेशन का, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिकेशन। वो अपने शरीर में प्रतिदिन रात्रि के समय में 11 से 3 चालू होता है। और कब होता है? जब अपन शयन कर रहे होते हैं। यानी जो लोग 11 बजे के बाद में जाग रहे हैं, वो अपने आप को अपने हाथ से ही बीमार कर रहे हैं। क्योंकि जब अपन सो जाते हैं तो अपने शरीर में अपन जो कुछ भी खा रहे हैं, आप चाहे वेजिटेबल्स देखो, चाहे फ्रूट्स देखो, चाहे ग्रेन्स देखो, सब में जो है टॉक्सिक्स दवाइयाँ डली हुई, और वो कितनी भी कोशिश करो अपने शरीर के अंदर पहुंच ही जाती हैं। लेकिन अपने शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें उन सब टॉक्सिक्स को निकाल करके 11 से 3 तक शरीर सोते समय में उनकी सफाई करता है। और यदि अपन नहीं सो रहे होते हैं तो उनकी सफाई नहीं होती। कई बार जो लोग कहते हैं कि हमने तो कभी भी कोई अभक्ष्य नहीं खाया, कभी कोई व्यसन नहीं किया, फिर भी शरीर में कैंसर क्यों हो गया? तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने अपने शरीर को प्योरीफाई करने का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अपनाया नहीं। तो अपने लिए रात में जो है 10 साढ़े 10 बजे तक सोने का, महाराज ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब तो जो है कई कई जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता। बस ऐसी स्थिति होती जा रही है आजकल, छोटे छोटे जगह पर भी लोग जगते रहते हैं और अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं। तो एक ये प्रोसेस। दूसरा, औषध दान के माध्यम से भी अपने लिए शरीर में निरोगता प्राप्त होती। एक चंदाबाई करके आरा की एक बड़ी पंडिता हुई हैं, उनके बारे में शायद आपने सुना हो। वैसे मूल में तो वो वैष्णव अग्रवाल में थी, लेकिन विवाह जैन धर्म में हो गया और 2 वर्ष में ही विधवा हो गई। लेकिन उन्होंने इतनी दृढ़ता से जैन धर्म को अपनाया था कि उन्होंने बाद में प्रतिमाएं भी ली और बहुत जिसको कहते हैं धर्म का जो पालन करना चाहिए वैसा उन्होंने धर्म का पालन किया। उनके यहाँ पर कोई एक रिश्तेदार थी, वो बहुत समय से बीमार थी, बहुत सारे वैद्यों को दिखा लिया लेकिन उनका रोग ठीक नहीं हो रहा था। चंदाबाई के मन में जब उन्होंने कहीं पढ़ा, अध्ययन किया, तो उस समय में दान के माध्यम से भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य साता वेदनी के आश्रम के कारण में दान आदि भी है और उसमें औषध दान का विशेष रूप से। तो उन्होंने उनकी जो रिश्तेदार थी उनसे कहा कि आप औषधालय खुलवाने के लिए कुछ दान कर दो। धनाटे तो खुद थे और उन्होंने एक औषधालय खुलवाने के लिए हामी भर दी कि हाँ हम 10,000 रुपये दान देते हैं। और बस जैसे ही उन्होंने कहा, जो रोग जो उनको बहुत समय से परेशान कर रहा था उसी दिन से उसमें अंतर आना प्रारंभ। ऐसा जो है परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में देखा।
और एक जो भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। यदि हम ये सोचें कि हमारा कोई भी रोग है ठीक हो जाए, सबकी भावना होती है, इसी को तो निदान ध्यान का बार बार मन में चलता कब ठीक होगा। लेकिन जितनी बार आप सोचोगे वो आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान तो केवल असाता को बुलाने का कारण है। तो अपन क्या करें उस समय में, एक छोटी सी भावना जो ध्यान में हमने आपको बताई थी कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, इसकी माला भी फेर सकते हैं। खासकर जब विशेष रोग आदि हो, उस समय में मन नहीं लगता, इसकी माला हमने भी कई बार अपनी सामायिक में पूरे 48 मिनट तक इसी की माला फेरी, और उस समय में इतना अच्छा अनुभव होता है कि जैसे ही अपन सारे संसार के दुखों के दूर करने की भावना करते हैं, अपना ध्यान अपने ऊपर से हट जाता है, और उस समय में वो जो पीड़ा है वो सब दूर हो जाती है, और उस समय में साता का आश्रम हुए बिना नहीं रहेगा, जो अपने रोग के निवारण के लिए कारण बन सकता है। एक गुलाब चंद नाम के व्यक्ति, जिनके कंठ में जो है कैंसर हो गया, और उसका कैंसर ऐसा हुआ कि उसके माध्यम से गला चौक हो गया, खाना पीना बंद हो गया। टाटा हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, डॉक्टर मोदी ने कह दिया कि आपको जो है कैंसर है। 4-5 दिन हो गए, कुछ भी जो है खाया नहीं गया, पिया नहीं गया, उनको बहुत तीव्र प्यास लग रही। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो देख करके परिवार वालों से कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। उनसे कह दिया कि यदि कल तक, फिर अपन कल देखेंगे, कल नली डाल करके पानी आदि देंगे। परिवार वाले सब रोने लगे, तो वो समझ गए कि डॉक्टर ने बोल दिया है, लगता है कि अपन नहीं बचेंगे, अब ऐसा कि भैया मरना ही है। तो उस समय में अब भगवान ही एक शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। उन्होंने भगवान की आराधना, और बीच बीच में ये पंक्ति कि सुखी रहें सब जीव जगत के, जैसा रोग हमारे लिए हुआ है वैसा किसी को पीड़ा ना दे। और बार बार बीच बीच में जो है महामंत्र का स्मरण, और फिर जो है बीच में भावनाएं ऐसे ऐसे करते करते वो सोच रहे थे अब तो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। लेकिन सुबह 4 बजे, कई 5-6 दिन से तो नींद आ ही नहीं रही थी, और उस समय में उनके लिए उल्टी जैसी इच्छा हुई, और एक तगाड़ी भर करके जो है पूरी जो है उल्टी हो गई। वो बेहोश हो गए, तो सब लोगों ने समझा कि ये तो गए। थोड़ी देर बाद उनकी मूर्छा टूटी, तो उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल अच्छे से हो गए। कई दिनों से सोए नहीं थे, तो फिर उसके बाद में वो सो गए। 5-6 घंटे तक वो नींद लगी रही, और जैसे कि कहा जाता है कि निद्रा भी जो होती है अर्ध रोग हरी निद्रा, अच्छे से नींद जाए तो आधा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाता है। और जब उठे तो उनको बिल्कुल एकदम स्वस्थता सी अनुभूति हुई। और बाद में जब डॉक्टर मोदी को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव जैसी बात है, जिसने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हो उसके लिए उल्टी हो जाए। तो ये सा जो है उधर उनकी भक्ति के प्रभाव से वो रोग जो है उनका पूरा का पूरा जैसे कि बाहर निकल करके चला गया हो। तो इस काव्य के अनुसार जो है बहुत ही अच्छा कि रोग रूपी जो सर्प हैं वो भी देह रूपी वामी के बीच से निकाल करके बाहर फेंक दिए जाते हैं। ऐसा जो है भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। एक और प्रसंग कि एक व्यक्ति जब जैन साधु नगर में आए तो वो मुस्लिम था, लेकिन मित्रों के साथ में वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर अपनी के मैं अभी शिकार करके आया हूँ और ऐसी बातें, तो अपने अहंकार की बातें कि हमारे पास में तो बहुत बड़ी हवेली है। और उसने बताया कि एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर 28-30 हज़ार मुर्गियों का व्यवसाय प्रतिदिन होता है। और ये तो मुख्य है, वैसे डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में। साधु के कानों में ये शब्द सुनाई दे रहे थे। जब सब लोग जाने लगे तो उन्होंने उनसे कहा कि डॉक्टर खान कल फिर आओगे क्या? तो उन्होंने सोचा कि हमें इनसे क्या मतलब, मित्र लोग पकड़ लाए, फिर भी साधु बोल रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं कल आऊँगा।
तो उन्होंने कहा कल जब आप आओ तो एक दुनिया का नक्शा लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो चले गए और जाने के बाद में उन्होंने अपने नगर में देखा तो दुनिया का नक्शा नहीं मिला, तो फिर वो जिला पर जा कर के वहाँ से नक्शा लेकर के और जैसा कहा था दोपहर में पहुँच गए। नक्शा उन्होंने दिया और वो नक्शे को जो है साधु देख करके कहने लगे कि भैया इसमें जो है तुम्हारा व्यवसाय जो है पोल्ट्री फार्म है वगैरह दिखाओ, कहीं पे दिखाई दे रहा हो। तो उसको जो है पहली बार जो है ऐसा एहसास हुआ कि इस नक्शे में जहाँ पर राज्य भी जो है बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मेरी जो संपत्ति जिस पर मुझे अहंकार है वो कहाँ पर दिखाई दे। और उस समय उन्होंने कहा कि तुम जिस बात को कह रहे हो, जिस पर अहंकार कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, जहाँ पर किसी के दांत भी यदि जब निकाले जाते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, और तुम किसी के प्राण निकाल लेते हो उसको कितनी पीड़ा होती है। उस समय में उसने पहली बार इन शब्दों को सुना और उसके आंख से आंसू आने और सुन करके उसने कहा कि मैं आपसे जब ही मिलूंगा जब मैं ये सारे व्यवसाय बंद कर दूं। और उसने जाकर के जो व्यवसाय था पूरा बंद कर दिया। लोग वहाँ पर कहने लगे कि ये चलते हुए व्यवसाय को क्यों बंद कर रहे हो? उसने कहा नहीं, ये अब नहीं चलेगा। और उसने जो स्ट्रक्चर था उसको भी डिसमेंटल कर दिया कि यदि खड़ा रहेगा तो परिवार के कोई दूसरे चालू कर देंगे। आकर के फिर पुनः बताया और शाकाहार भी स्वीकार कर लिया। रात्रि में भोजन भी धीरे धीरे आगे चल करके त्याग कर दिया। पूरी तरह से जैन धर्म का पालन करने लगा। फिर एक बार पर्युषण के समय में शिविर में वो शामिल हुआ। उसके पहले दूसरे कोई साधु के पास में उनकी पीठ में दर्द था, उनको लेकर के पहुंचे। डॉक्टर थे तो दूर से देख करके उनके रूप को देख करके महाराज जी ने किसी श्रावक से कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला, इनको ले आए। तो वो समझ गए कि यहाँ पर जो है महाराज जी को कुछ मन में ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, रात्रि भोजन का त्यागी हूँ। महाराज को सुनकर के आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा, कई बार ऐसा होता है अपने आगम में भी वर्णन आता है कि जब मिलेच्छ खंड में चक्रवर्ती जाता है और वहाँ से जो लोग उनके साथ में आ जाते हैं वो जब धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनकी भावनाएं यहाँ के लोगों से ज़्यादा होती है। तो उनसे पूछा कि कभी कोई अपने जीवन में कोई अतिशय आश्चर्य कोई घटित हुआ है? कहले कई बार। कहले महामंत्र पर हमें सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। तो कहले सुनाओ कुछ। तो कहले ऐसा हुआ कि एक बार पर्युषण में हम शिविर में थे और 4-5 दिन हुए हमारी पत्नी वहाँ पर आई और देख करके उसको ऐसा लग रहा था कि ये कोई मनहूस खबर सुनाने आई। उसने आकर के कहा कि अपनी बेटी बीमार है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, हमारा यहाँ पर जो शिविर है उसमें कुछ कार्यक्रम में भी हमें विलम्ब हो रहा है। और उसने अपनी पत्नी को भेज दिया। 2-3 दिन के बाद में फिर वो आई और आज तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उसको लगा कि ये तो मरने की खबर सुनाएगी, लेकिन उसने कहा कि डॉक्टर ने कह दिया है 2 दिन से बेहोश है और उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब नेगेटिव बता रही हैं, कुछ ही घंटों की मेहमान है। और उसने फिर जो है मना कर दिया कि तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो बात कर रहे थे उसको किसी ने सुन लिया और महाराज जी को जा करके बताया। तो महाराज जी ने कहा कि तुम चले जाओ। तो उसने कहा कि यदि मैं जाऊंगा और फिर लोग कहेंगे कि देखो घर गया है, कुछ खा पी करके आ गया होगा, मैंने जो है उपवास किए हैं वो मेरी सारी साधना बेकार हो जाएगी। तो महाराज ने कहा विश्वास है, आप चिंता मत करो, और ज़्यादा ही यदि विकल्प हो तो हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल से सीधे वापस आ जाना, वहाँ जाने की घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा हाँ ये ठीक है। अब वो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद में बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी आड़ी सब बड़ी हुई है। और उधर जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर खान। तो उन्होंने कहा ऐसे दूध को देख करके आप समझोगे नहीं, आप तो मेरी बेटी के पास ले जाओ। और 2 दिन से जो बेहोश है बेटी,
उन्होंने वहाँ पर जाकर के उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके महामंत्र का उच्चारण करके कहा कि बेटी आंखें खोलो। और जो 2 दिन से बेहोश है उस बेटी ने वहाँ पर आंखें खोल ली। और आंखें खोलने के बाद में उसको जो है पूछा कि बेटी कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि पापा मुझे पानी पीना है। तो उन्होंने कहा, पानी का इशारा किया, पानी लेकर के आए। फिर उसने गिलास पकड़ करके फिर जो है महामंत्र पढ़ करके उसको गिलास पिलाया। और गिलास का पानी पी करके वो बेटी कहने लगी कि पिताजी मुझे घर ले चलो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से कि आप चेक करो। और उन्होंने जब चेक किया तो सारी की सारी जो पहले नेगेटिव बता रही थी वो सब बिल्कुल जो है नॉर्मल स्थिति बताई। और उस समय में जब डॉक्टर ने कहा कि जब तक नॉर्मल है तो इसको घर भेज दो, तो डॉक्टर बोले हाँ जब सब नॉर्मल है तो घर तो जाना ही चाहिए। तो उन्होंने उससे कह दिया कि तुम घर जाओ, मैं वहाँ पर शिविर में जाऊँ। तो ऐसी जो है आस्था का प्रतीक रहता है। तो इस काव्य के साथ में अपन इसको भी देख सकते हैं। ये घटना न्यूज़पेपर में एक गुजरात समाचार आता है उसमें छपी थी। और एक पत्रिका इंदौर से निकलती थी तीर्थंकर, उसमें भी जो डॉक्टर नेमीचंद थे उन्होंने इस घटना को उसमें कोट किया है। उसके माध्यम से हमने आपको सुनाया है। तो ये ऑथेंटिक घटना है। अभी भी कहते हैं कि उस हॉस्पिटल में वो जो है दर्ज है वहाँ पर कि ये इस प्रकार का चमत्कार वहाँ पर हुआ। तो इस काव्य के माध्यम से कि जहाँ पर भगवान की जो स्तुति करता है और उसमें किस प्रकार से हर्षित होकर के कि जिसमें आनंद रूपी अश्रु से जिसका पूरा मुख प्रक्षालित हो गया हो और गदगद होकर के जो स्तुति करता है, यानी अव्यक्त ध्वनि जहाँ पर कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, ऐसे जो दृढ़मन होकर के आपके स्तोत्र मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करता है, उसके चिरकाल से जो अभ्यस्त हैं, परिचित हैं, ऐसे रोग रूपी जो सर्प हैं वो उस देह रूपी वामी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का महात्म्य है। जब आदिनाथ भगवान पूर्व भोग में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, तब उस समय में उन्होंने 6 महीने का उपवास लेकर के वो बैठ गए थे। और उस समय में उनके पूरे शरीर के ऊपर वामी चढ़ गई थी। जैसे एक वाल्मीकि हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी ऐसी आराधना की थी कि उस समय भी उनके शरीर पर वामी चढ़ गई थी, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो उस समय में आदिनाथ भगवान का जो पूर्व है वज्रनाभि चक्रवर्ती, उन्होंने आखिरी समय में जब उनकी आयु का अंत निकट था, उस समय में उन्होंने अंतर मुहूर्त पहले उपसम श्रेणी पर चढ़ करके 11वें गुण स्थान पर पहुँच करके पुनः नीचे तक आए। और उसके बाद में फिर पुनः अंतर मुहूर्त में फिर से जो है उपसम श्रेणी पर चढ़ करके जब 11वें गुण स्थान में पहुँचे और उसी समय में उनकी आयु का अंत आ गया, तो 11वें गुण स्थान से सीधे 4थे गुण स्थान में गिर करके, क्योंकि जब मरण होता है तो विग्रह गति में पहले, दूसरे, चौथे गुण स्थान के अलावा कोई गुण स्थान से जाया नहीं जा सकता। तो 4थे गुण स्थान में उनकी आत्मा जाकर के सर्वार सिद्धि में विराजमान हो गई थी। तो ऐसे इस वाल्मीकि शब्द के साथ में अपन इस दृष्टांत को भी देख सकते हैं। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला गद गद है कंठ आंसू, आनंद से धुला तन, स्तोत्र मंत्र पूजा करता है जिनकी दृढ़ मन, भग जाति देह बामी,
से रोग नागमाला भग जाति देह बामी से रोग नागमाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला आनन्दाश्रुस्नपित बदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरन् देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषमव्याधयः कात्रवेयाः अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे ते आशीष शीघ्र हम सबको केवल लगती रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता ता महामंत्र का जाप अब सभी जपे